हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अगेन। और चलिए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। कल फ्राइडे है और इस हफ्ते का लास्ट दिन है ट्रेडिंग सेशन हमारा। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। और जैसा मैंने कल कहा था, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आज आपको बोथ साइड मोमेंटम बहुत अच्छे मिले होंगे। ठीक है, इससे पहले क्योंकि चार्ट आपके सामने है, चार्ट आपको दिख रहा है। जो मोमेंटम मैंने आपको दिया था कि ये 5, इसका 500 का टारगेट दिया था आपको, वो भी अचीव हुआ आपका। और 500 से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली, बशर्ते आपने प्रॉपर कैंडल स्टिक को फॉलो किया होगा। तो देखो, मैं बताता हूँ सीखने पर्पज़ से। और सीखने पर्पज़ से क्यों बताता हूँ, ताकि वो चीज़ आपके सामने अगली बार तब आए तो आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से एनालिसिस करके उसको समझ पाओ। तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ। ठीक है, मेरा व्यू एक दो हैं तो देखते हैं, ठीक है। पर लेकिन वो लर्निंग पे फोकस करेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे भी। ठीक है, तो चलो कल के बारे में बात करते हैं। कल के लिए, उससे पहले कल के लिए पहले जो मैंने देखो कल, आप कहोगे दोनों साइड कैसे मोमेंटम बने। अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा दूँ, क्योंकि देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने खुद सुबह मॉर्निंग में सेलिंग की थी। ठीक है, मॉर्निंग में खुद सेल किया था। देखो मैंने कहा था गैप फिल हो सकता है, मार्केट गैप अप खुली बड़े गैप अप के साथ, लेकिन पहली कैंडल के साथ नेगेटिव टेरिटरी में आ गई और यहाँ से मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया, बाकायदा लिया। इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस नहीं किया और मैंने रिस्क के साथ थोड़ी सी एंट्री कर दी। बड़ा कैपिटल यूज़ नहीं किया, उसका रीज़न वही था कि हाँ एक्सपायरी है, लेकिन मैंने मोमेंटम लिया। उसके बाद मैं आराम से बैठ गया और बैठने के बाद मैंने सिर्फ इतना देखा, देखो मार्केट इसके नीचे गई, कंटिन्यू करा, लेकिन रिवर्स कर गई, फिर यहाँ पे गई और ये हुई स्टॉप लॉस हंटिंग। जो पर्सन यहाँ पर कॉल साइड बैठे होंगे, यहाँ पे आपको पहले मैं किस लिए कहता हूँ, देखो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा ना, तो आप आराम से बैठते, फिर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मोमेंटम देखते। लेकिन ये प्रॉपर हुई जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, इसके बाद मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव टू साइडवेज का मोमेंटम करके अपना 500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब आगे क्या, देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी कह रहा हूँ, ये एक रेंज है। कल के लिए मोमेंटम कहाँ बन सकता है, कल के लिए मोमेंटम एज इट इज़ मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। देखो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा 620 के ऊपर, कितने का लेवल है हमारा, 616 का। ठीक है, 616 के ऊपर नहीं जाएगा कल, जब तक के लिए हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। ठीक है, कभी आप सोचो कल, अब आज ये पॉजिटिव में है, कल कल भी पॉजिटिव में रहा और कल भी पॉजिटिव में हो सकता है, तो दैट मीन्स कि आप गलत हो, क्या पता कल ये प्रीमियम मेल्ट यहाँ पे कर जाए, कि काफ़ी बड़ा मोमेंटम करता है। तो अगर एक बाइंग करने का रिस्क भी लेना है हमें, तो हमें देखना है कि 616 के ऊपर किस प्रकार की कैंडल बन रही हैं, क्या वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, हमें प्राइस एक्शन से पता चल रहा है, तब हम यहाँ पे रिस्क फॉलो कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर थोड़ा सा ही रिस्क फॉलो करोगे, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको थोड़े में ही ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ठीक है, दूसरा सेलिंग का हम देख सकते हैं। सेलिंग के लिए देखो सिंपल लॉजिक यही रखा जाएगा कि यहाँ पे देखो, यहीं पे पहले की तरह अगर यहाँ पे इसी रेंज का ब्रेक डाउन करे यहाँ से, ठीक है, जब 518 के नीचे क्रॉस करेगा, सॉरी 500 के नीचे जब क्रॉस करेगा, तो वापस रिवर्स सेलिंग आ सकती है और वो हैवी सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ कि कल थोड़ा सा कल किसी चीज़ पे फोकस मत करना, बस ये देखना है कि रेंज है जो पहले पिछले 3 दिन, पिछले हिस्ट्री में 3 दिन हमें पास एक रेंज बनी हुई थी 616 से लेके 529 के बीच की। इसको देखना है कल कि कल ये मोमेंटम किस प्रकार से होता है, इस रेंज के साथ प्राइस एक्शन क्या करता है। ठीक है, ब्रेकआउट तो कॉल साइड, ब्रेकडाउन तो पुट साइड, ये देखा जा सकता है। बशर्ते आप यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक सबको फॉलो करो, टाइम पास मत करना। ठीक है, अगर प्रॉफिट कर रखा है, टाइम पास मत करना, कैंडलस्टिक स्टैटिक को पूरा रीड करना कि वो क्या कह रही है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, समझने की कोशिश करना, बस इतना ही कहूँगा। और उसके बाद अगर ये कल भी गैप अप खुलती है तो एक चीज़ हो सकती है, देखो गैप अप खुले तो पहले कैंडल में एंट्री करने की कोशिश करना, कोशिश मत करना। ये देखना कि हाँ कहीं कैंडल कोई ब्रेकआउट दोबारा करे, जैसे आज इसके नीचे से गैप अप हुई, फिर सेलिंग आ गई, नीचे के लेवल तक गई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट लेना, फिर ये हुआ। तो ये चीज़ आप नोटिस करने की कोशिश ना, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ लेवल पर प्राइस एक्शन क्या करा, तभी आपको सोचना। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी को मैं ट्रेड नहीं करता, फिर भी देख लेते हैं एनालिसिस। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम पॉइंट पे मूव किया है। बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी का आज क्या था अगर आपको याद हो तो, बैंक निफ्टी की आई थिंक आज मंथली एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी एक रेंज में चला गया। बैंक निफ्टी गैप अप हुआ लेकिन वापस इसी रेंज में रह गया
तो बैंक निफ्टी में भी कल के लिए क्या होगा, कल के लिए बैंक निफ्टी में ये हो सकता है, ये हमें देखना है कि ये चीज़ पॉसिबल हो रही है या नहीं हो रही है। और शॉर्ट साइड के लिए हम ये ट्रिगर देख सकते हैं, मैं शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पे ही एनालिसिस करूँगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो, तब हम सोच सकते। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये बता दिया मैंने आपको, ब्रेक डाउन होगा, रिटेस्ट करेगा, तब जाके हम सोचेंगे। अब चलते हैं फिर निफ्टी, और बैंक निफ्टी में देखना, ध्यान रखना थोड़ा सा, बैंक निफ्टी में क्या है, एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे पहले सपोर्ट ली गई है, यहाँ पे तो एक तरह से फोर्स 48,800 से लेकर 48,636 तक के रेंज एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगी। इस रेंज के अंदर बिल्कुल ट्रेड मत करना, इसका ब्रेकआउट करेगी, आपको ये पॉइंट मिल सकते हैं। उसके ऊपर फिर आप कंटिन्यू एज ए लेवल वाइज लेवल जो मैं आपको बताता हूँ वो आप देख सकते हो, पर इतना नहीं कि हाँ प्रॉफिट हो गया फिर ओवर ट्रेडिंग करके, डबल ट्रेडिंग करके गलती मत कर बैठना। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी का सेम एज इट इज़, बैंक निफ्टी जो मैंने कल बताया था आपको, देखो यहाँ तक का लेवल दिया था, यहाँ तक की मार्केट ने एनर्जी लगाई और वहाँ से क्लोजिंग कर दी। अब कल के लिए क्या, कल के लिए कुछ नहीं, कल के लिए इसके ऊपर देखेंगे ब्रेकआउट मिलता है तो ये हमें गैप अप, अगर यहाँ मिलता है, यहाँ गैप अप हो, यहाँ गैप अप हो, ध्यान एक चीज़ ध्यान रखो, मार्केट किसी के कहीं पर भी गैप अप होती है तो आपको देखना उसका नज़दीक का लेवल कौन सा है, उस नज़दीक के लेवल से वो रेसिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है, तब जाके सब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज़ नहीं तो बीच में ही अगर आप फॉलो कर रहे हो किसी चीज़ को तो वो गलत है, वो कुछ भी कर सकती है फिर। तो लेवल्स के साथ ही प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी में सेम एज इट इज़ ब्रेकआउट देगा, हम ऊपर का मोमेंटम देखेंगे, और यहीं से फेलियर हुआ, ठीक है, यहाँ से एज इट इज़ फेलियर हुआ, तो बस इसका ध्यान रखना कि यहाँ से ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट बना और आपने उसको बिना रीटेस्ट करे दी, इस रेंज को ट्रेड मत करना, यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तब हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का तीनों का ही एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा फोकस करा करो, क्या, कैंडलस्टिक को, लेवल्स को, रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को, कि हाँ मेरा कितना रिस्क बन रहा है, दूसरा मनी मैनेजमेंट, मुझे कितना पैसा लगाना है उस रिस्क के हिसाब से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फॉलो करो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। और आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं कल क्या बनता है फिर। ठीक है, तो बाकी लास्ट में इतना ही कहना, वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबा लेना, और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करना। एंड थैंक यू वेरी मच।